हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल प्रियंका फैमिली ब्लॉग्स। कल व्लॉग नहीं गया था क्योंकि मैं 1 या 2 दिन से व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर रही। इवन ये वाला व्लॉग भी आज का ही है, इसलिए आज ये 7 बजे जाने वाला है। मतलब सुबह से लेके शाम तक का व्लॉग है। अभी मैं इसको दोपहर में मतलब दोपहर कह रही हूँ शाम को एडिट करके 7 बजे तक डालूँगी। और किसी चीज़ में बिज़ी हूँ, वो मैं आपको बाद में अपडेट दूँगी आगे व्लॉग में। पहले वो चीज़ हो जाए तब देती हूँ। प्रेजेंटली अभी पूजा हो गई है। आज ट्यूसडे है तो आज का ही व्लॉग है। सुबह पूजा पाठ कर लिए देखिए। एंड मैंने ये देखा कि बत्ती सही से नहीं जल रही है, तो इसको मैं सही कर दूँगी चीपिए से, ताकि ये अच्छे से जोत ना अच्छे से जले। ये देखिए ऊपर कर दिया। सो आज है 5 अप्रैल, यस, और आज है 3rd डे ऑफ नवरात्रि। 2 तारीख को मैंने जब स्थापना करी थी ना, तो 3 को ब्लॉग गया था, ठीक है। और कल 4 थी, कल नहीं गया था। कल मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी थी, मैं किसी चीज़ में बिज़ी थी। आज है 5, इवन आज भी नहीं जाता ब्लॉग, तो बट मैंने सोचा नहीं आज मैं रिकॉर्ड करती हूँ सुबह से और आज ही डाल दूँगी। सो ये मैटर हो गया भाई। तो ये देखिए जोत भी सही हो गई। और क्या कहते, अभी ऊपर भी मैं दिखाती हूँ। हाँ, आज मैंने बिस्किट लगाए थे भोग में ये दिखा रही हूँ। और ये देखिए ये वाली है ना, बत्ती बुझ जाती है, पता नहीं क्यों। उसको जलाना पड़ता है 2-3 बार। या तो पतली बनाओ ना तो पूरी हो जाती है। मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, धूप बत्ती। लेकिन पतली वो चिपकती नहीं है, फिर वो गिर जाती है। सो यहाँ पे इस टाइम 12 बज रहा है और ये लंच टाइम है। आज बहुत जल्दी लंच बना लिया। लंच बनाया है पुलाव, और यहाँ पे लड्डू गोपाल को भी भोग लगा रही हूँ। कैसे हैं सभी लोग? इधर देख के बोलो। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को लंच करा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने बिस्किट दिया था। क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो मैं ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ आपको। लड्डू गोपाल की पूजा और उनकी सेवा कैसे करते हैं। वैसे डेली तो मैं कभी पहले दिखाई नहीं हूँ, आपकी बारी दिखा रही हूँ। ओके गाइस, सो ब्लॉग आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं अभी पंखुड़ी ऐप में अपना बहुत अच्छे से टाइम पास कर रही थी। ऐसे टाइम में मैंने एक ऐप डिस्कवर किया जिसका नाम है पंखुड़ी। वहाँ पे मुझे इतना कुछ सीखने को मिलता है। आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे रेसिपीज, नई नई रेसिपीज। वहाँ पे आप इवन बहुत एक ग्रुप बन गया है, फ्रेंड सर्कल बन गया है। वहाँ पे हम बात करते हैं एक दूसरे से। एज वेल एज सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई भी माध्यम देख रहे हो, मान लीजिए आप यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, कोई ऐप देख रहे हो, उसकी वैल्यू तभी है जब आपको कुछ हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। और लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। बहुत सारी चीजें इंटरेस्ट की मैं हर रोज सीख रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अगर मेरे मन में या मेरे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है किसी चीज से भी रिलेटेड, तो वहां पे मैं पूछती हूँ तो तुरंत रिप्लाई मिलता है। ये सबसे अच्छी यूएसपी है इस पंखुड़ी ऐप की। तो व्हाई नॉट टू अपलोड दिस टाइप ऑफ ऐप लाइक पंखुड़ी ऐप, जो कि आपको हर रोज नया कुछ सिखा के ही देता है, कुछ ले नहीं रहा है आपकी जेब से, सिर्फ सिखा रहा है। सो डाउनलोड कर लो अभी तुरंत, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इस ऐप में आप कॉम्पिटिशन में भी पार्ट ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात पंखुड़ी ऐप की ये है कि कोर्स करने के बाद, कोर्स कुछ भी हो सकता है, वो किसी आर्ट से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, तो उसको अगर आप कोर्स कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं, एज वेल एज आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। वैसे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके जो भी हॉबी है, कुकिंग की या नेल आर्ट की या मेकअप की, आप अपनी पसंदीदा कोर्स वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लाइक कुकिंग ले लो, मेहंदी लगाना ले लो, मेकअप या नेल आर्ट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग, और भी बहुत कुछ आप सीख सकते हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप इस ऐप को पहले तो डाउनलोड कर लें एंड उसके बाद अपने लिए भी एक कोर्स बुक करें। अगर आपकी कोई इच्छा है कोर्स बुक करने की, तो मैंने अपने यूजर्स के लिए स्पेशली एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड दिया है, मतलब कूपन कोड दिया है। अगर आप वो यूज करते हो तो आपने जो भी अपने लिए कोर्स बुक किया उसकी तो जो आपकी जो पहली क्लास होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। तो अभी जाएं, लेट मत करिए, लिंक दे दिया है मैंने नीचे, डाउनलोड करें आपको, ओके, एंड बुक करें अपनी क्लास बिल्कुल फ्री। एंड थैंक यू। आप मुझे बाद में बोल देना कि मैंने आपको पंखुड़ी ऐप के बारे में बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इसको डाउनलोड कर लें एंड जल्दी करिए, डाउनलोड कर लीजिए आप, क्योंकि जो मैंने कूपन दिया है ना आपको YT299, ये सिर्फ वैलिड 5 दिनों के लिए, जहां पे आप एडवांटेज उठा सकते हैं अपनी फर्स्ट फ्री मास्टर क्लास को। जल्दी करिए, लिंक दे दिया। चलिए आज मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ। नवरात्रि में सोचा है, जब भी नवरात्रि मतलब 9 दिन की है, तो एटलीस्ट 4-5 दिन तो मैं पहनूँ। पूजा पाठ हो गए सारी और बहुत सारे काम भी हो गए मेरे। और नवरात्रि का फर्स्ट डे जब था तो मैंने पूरा डिटेल में पूजा दिखाया था, बट आज नहीं दिखाया मैंने कहा डिटेल में सभी को पता ही है। डिटेल में तो मैं दिखा चुकी थी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ, बाकी आज नहीं दिखाया। एंड आज कौन सा दिन है आज मैं बता देती हूँ। आज है
आज मैंने हेयर बांध के रखे हैं गाइस, बिकॉज इतनी गर्मी है कि बाल वाल खोलने का मन नहीं कर रहा। इवन एसी भी काम नहीं कर रहा है यार, इतनी गर्मी हो रही है मुंबई में यार, सीरियसली। और अभी 9 दिन मेरे यहाँ बिना प्याज लहसुन का ही खाना बन रहा है। वी आर नॉट ईटिंग प्याज लहसुन। हालांकि मैं फास्ट नहीं, बट स्थापना तो करी है मैंने माता जी की। खेल खुल के ये भी थक गया है। तो आज मैंने लिटरली पूरे बाल बांधे हैं एंड बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है खोलने का। नवरात्रि आप बताना कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, व्रत रखा है क्या? यार मैं व्रत रख लूँ और मेरे से होता नहीं है 9 दिन का। सीरियसली मेरा मन करता है रखने का, बट होता नहीं है मेरे से। बेटा टीवी धीमी करो, स्लो करो, वॉइस रिमोट कहाँ है? मैं क्या कह रही थी कि मैं 9 दिन व्रत रखना चाहती हूँ, बट होता नहीं है बिकॉज ऑफ घर के बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, बच्चा भी है और फिर यूट्यूब भी है, तो नहीं हो पाता यार। इसलिए मैं फर्स्ट और लास्ट रख लेती हूँ, क्योंकि भगवान जी ये नहीं कहते कि ज़बरदस्ती में कुछ रखना है। जो चीज़ नहीं बन रही है ना, तो वो नहीं रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं अपना बता रही हूँ। अगर मैं रख पाती तो मैं 9 दिन पक्का 100% रखती, बट मैं रख नहीं पा रही हूँ। तो ये सारी का लुक मैं आपको दे देती हूँ। ये शिफॉन साड़ी है, बड़ी प्यारी साड़ी है। तो अभी मैं क्या बनाने जा रही हूँ अभी नहीं पता है, मिलती हूँ 5 मिनट में। हाँ, पानी वानी पी लूँ, इसमें मेरा पानी ख़त्म हो गया एक्चुअली। अब मैं ये बॉटल भर लेती हूँ। क्या कहते हैं, ये है पीतल की बॉटल, और दिन भर इसी को भर के रख लेती हूँ मैं। इधर उधर जहाँ भी जाती हूँ उसको लेके जाती हूँ, पीती रहती हूँ। ये मैं थ्रू आउट द डे 3 पी लेती हूँ शाम तक, और ये 1 लीटर की है। और रात तक समझ लो सोने से पहले 4 हो जाती हैं। तो 4 लीटर पानी अभी गर्मियों में तो पीना ही चाहिए, बिकॉज क्योंकि गर्मी में क्या है, मेरे से खाना भी ज़्यादा नहीं खाया जाता है। थोड़ा सा मौसम अच्छा रहता है ना, तो समझ लो 2 रोटी जगह 3 भी खा लेती हूँ मैं, राइस भी खा लेती हूँ। बट अभी गर्मी में लगता है सिर्फ यार 1 या 2 रोटी खा लो, सब्ज़ी ज़्यादा ले लो, थोड़ी सी दही ले लो, बस दैट्स इट, इतना ही होता है। रोटी नहीं खाई जाती मेरे से, राइस खाया जाता है। तो अभी आज है ट्यूसडे। हाँ, ये तो मैं बताने ही भूल गई, आज है ट्यूसडे। आज मेरी पूजा का दिन होता है, हनुमान जी का, बाबा जी बोलती हूँ मैं उनको। तो अभी मैं सुबह तो नहीं कर पाई बिकॉज आज क्योंकि नवरात्रि है, तो माता रानी की भी पूजा करनी रहती है स्पेशल। तो वैसे तो मैं हर ट्यूसडे को सुबह ही कर लेती हूँ, तो आज मैं शाम को करूँगी। स्पेशली उनकी पूजा करती हूँ मैं, तो मतलब वो हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ, तो शाम को उनको अलग से दिया लगाऊंगी, चालीसा पढ़ूंगी। और वैसे तो हनुमान जी को बेसन की चीज़ें अच्छी लगती हैं, बेसन के लड्डू, बट वो तो मेरे से नहीं होता, ना ही मैं बाहर से कुछ लगाती हूँ। हाँ बेटा, ओके दे रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन लेके उसका हलवा बना देती हूँ, जैसे अपन शीरा बनाते हैं वैसे वो चढ़ा देती हूँ मैं। ओके, तो अभी मैं इसको चॉकलेट दे दूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट में। हाँ, घर की शिफ्टिंग की भी बात शेयर करनी है आपसे। आज पूरे ब्लॉग में बातें 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 हो जाएंगी। 1 सेकेंड। हाँ हाँ, क्या बोला इसने, क्या बोला बेटा, कोई बताओ। पहले क्या बोला था, पहले क्या बोला, क्या बोला था पहले? पॉज करो वीडियो, बताओ कमेंट करके कि क्या बोला है, बट मैं अभी बता देती हूँ। सच्ची सच्ची बताना है पॉज करके कि क्या, कमेंट करो। इसने बोला प्रियंका चॉकलेट दे दो। ए प्रियंका के पप्पा इधर आओ। क्या बोला, मम्मा का क्या नाम है? प्रियंका। प्रिया गया क्या होता, प्रियंका, प्रियंका। अब मैं कमेंट में देखूंगी किस किस ने पकड़ा कि इसने क्या बोला। पापा, पापा का नाम क्या है, तो बताओ क्या है? पापा का नाम क्या है, तू बता।
पापा का नाम सुशील है। अच्छा, तो मेरे से पूछ रहा था? मुझे तो पता ही है बेटा, आप बताओ पापा का नाम क्या है? ओके, तो ये थी बातें। चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। ओके भाई, इतनी गर्मी हो रही कि ये भी मेरे से नहीं पहना जा रहा, पता है। आजकल मैं सोच रही इसको उतार देती। ये ना ऐसे चिपक जाता है रात में, जब सो ना तो ये रात में ऐसे हो जाता है और ये ऐसे चिपक जाता है। अब चिपके 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 मुझे जहाँ चिपका रहता है या ये जहाँ रखा रहता है ना, मेरा प्रॉब्लम है ये। मान लीजिए ये गर्मी की बात बता रही, ये इधर रखा है, ऐसे ही रखा रहेगा ये, तो इधर पे दाने हो जाएंगे ये जगह पे, क्योंकि ये थोड़ा हैवी है ना, तो ये रखे रखे एलर्जी हो जाती है, दाने हो जाते हैं गर्मी की वजह से। अब मैं सोच रही हूँ इसको उतार के यार पतला सा कुछ पहन लूँ, बहुत गर्म लगती है इसकी वजह से भी। चलो अब मिलती हूँ 5 मिनट बाद। ओके गाइस, सो आ गई हूँ मैं किचन में और बर्तन लगाने हैं। 3 बज रहे हैं शाम के। और आज क्या था, सुबह चाय बिस्किट खाया और वही मैंने आज बिस्किट भी भोग में लगाया। आज लड्डू गोपाल को भी बिस्किट भोग लगाया। उसके बाद जो लंच था हमारा वो हमने कर लिया था, मतलब जल्दी कर लिया था, 12 बजे कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने शूट किया अपना जो वीडियो था, एक शूट करना था जिसमें कि मैंने साड़ी पहनी थी। उसके बाद अभी 3 बज गया है और मैं बर्तन वगैरह लगा लूँ और कुछ बनाती हूँ। सोच रही हूँ जैसे अगस्त्या को चीज़ ब्रेड खानी है वो बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर ब्रेड इसलिए रखती हूँ क्योंकि दिन भर ब्रेड करता नहीं, तो ये हालांकि ब्राउन ब्रेड है बट फिर भी इतनी नहीं खिलानी चाहिए। हाँ, हो गया, चल। ओके गाइस, सो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और बहुत लोग बहुत दिन से पूछ रहे हैं कि मेरी शिफ्टिंग का क्या हुआ है। ऑलमोस्ट काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं इससे, एक ही मतलब डेली तो एक दो तो आ ही जाते हैं। तो मैं बता दूं, जैसे खरमास चल रहा है अभी, 2 अप्रैल से 17 अप्रैल तक का खरमास लग गया था एक्चुअली में। उससे पहले काजल आई थी तो वो 1 महीना चला गया, ठीक है। और क्योंकि उससे पहले सुशील जी ने भी मना किया था चेंज करने से, पता नहीं कोई रीज़न था। तो अब हमारा रीज़न जो भी थे वो ख़त्म हो गए। तो अभी क्या है ना, वो क्या कहते हैं, घर हमें ढूंढना है, लेकिन 17 अप्रैल के बाद ही ढूंढेंगे मतलब। और कहाँ ढूंढना है वो भी डिसाइड हो गया है। और ऑलमोस्ट मतलब ये मंथ की लास्ट में नोटिस दे देंगे हम लैंडलॉर्ड को कि हाँ घर हट, मतलब इधर से जाना है। और जहाँ भी जा रहे हैं जस्ट अगस्त्या को ध्यान में रखते हुए उसकी स्पीच थेरेपी, उसकी सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल हो वहीं हम ले रहे हैं। यहाँ पे मैं उनको खिला रही हूँ। सो बेसिकली मैं जब लड्डू गोपाल लेके आई थी मुझे बिल्कुल भी अकल नहीं थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इनकी सेवा बिल्कुल अपने बच्चे की तरह करनी चाहिए। अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हो तो कान्हा जी लाओ पूजा करने के लिए, आप फ़ोटो रखो मंदिर में। अगर आप इस तरह से लेके आ रहे हो बच्चे के समान, तो अपने खुद के बच्चे की तरह, मेंबर की तरह रखना पड़ेगा। हालाँकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जब से मुझे पता चला है ऑलमोस्ट हो गया है 1 मंथ में इनको ऐसे ही सेवा कर रही हूँ। क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो उस तरह के ब्लॉग्स चल रहे हैं, तो मैं अपना वो रूटीन दिखा रही हूँ आपको, जिसमें से इनका भी पार्ट आता है। जब मेरा आता है, मैंने क्या किया, तो इनका भी आता है। तो गाइज़ वैसे तो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं इनके लिए, बट मुझसे दिल से जितना होता बनता है मैं ज़रूर करती हूँ। जितना मैं अगस्त्या के लिए करती हूँ उससे दुगना ही करती हूँ, उनके लिए ध्यान रखती हूँ। खैर, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना एंड कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग कैसे सेवा करते हो लड्डू गोपाल की। हालांकि बहुत लोग तो बहुत कुछ करते हैं, सुलाते भी हैं, जगाते भी हैं, बट इतनी चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ। बट नहलाना, 2-3 टाइम खिलाना, ये चीज़ें मैं कर रही हूँ, पूजा करना ये कर रही हूँ। एंड आज के ब्लॉग में इधर ही एंड कर रही हूँ। सो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताना, कमेंट करना। मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।